ईश्वर, अब का होए? गरुड़ राज हमनी के मित्र पर भारी न पड़ जाइए। मूर्ख वानर, हम ना चाहेले कि हमार हाथ कोनो तुच्छ बानर के रक्त से रंगल जाओ। यही कारण हम तोरा के एक अवसर और देत बानी। हम तोहर मित्र के मुक्त कर दे यदि तू हमरा से क्षमा मांगला और फिर कबो भी हमके आकाश में उड़त दिखाई ना दी हो। पक्षीराज, जे उड़े की इच्छा के आप अपराध मान के हमके दंड देवे के चाहत बानी, ओ विद्या के अधिक परिश्रम और तप से प्राप्त कैले बानी, जे कारण ये विद्या पे हमार उच्च अधिकार बा और आपके हमार मित्र के बंदी बनावल अनुचित बा। अच्छा, बहुत अहंकार बतो के यापन उड़े की विद्या पे। अहंकार नहीं खे, परंतु गर्व अवश्य बा गरुड़ राज। तो ठीक बा, हो जाए एक परीक्षा हम दोनों के गति के। इस प्रतियोगिता में यदि तू विजयी रहला तो हम तोहर मित्र के छोड़ दे, परंतु यदि कहीं तू हार गईला तो तोहर तीनों मित्र आजीवन बंदी बन के यही जा रही हैं। कहाँ गईलू तोहार गर्व, तोहारू आत्मविश्वास, वो विद्या? हमरा के स्वीकार बा ई चुनौती। हमनी के भी स्वीकार बा ई चुनौती। तोहार मित्र तो तोहसे अधिक साहसी बाने। बताओ तोर का उत्तर बा? स्वीकार बा। आपके जीते के बा आपन अहम के जितावे खातिर, और हमके जीते के बा आपन मित्रन के बचावे खातिर। तो ठीक बा, हम दोनों में से जे भी संपूर्ण पृथ्वी के 21 बार परिक्रमा करके पहले लौटी उहे ई प्रतिस्पर्धा के विजेता होखी। पृथ्वी के परिक्रमा वो 21 बार। एक बार फिर विचार कर ले बानर, तू अब भी हार मान के पीछे हट सकेला। बाद में समय व्यर्थ ना करेली गरुड़ राज, हमके घर भी लौटे के बा। शंख के बजत ही प्रतिस्पर्धा प्रारंभ। तोरा के थोड़ा बढ़त दे रहल बानी बालक, ताकि हारे के पश्चात तू ही ना कह सका कि प्रतियोगिता न्यायपूर्ण ना रहे। कहे कि एक बार पक्षी राज गरुड़ अपन पंख फैला दहले तो संसार के कोनो भी प्राणी ओके स्पर्श तक ना कर सकेला। तो उड़ा बानर, अपन संपूर्ण शक्ति लगा के उड़ा। तनी हम भी तो देखी कि तोहार गुरु तोहके का सिखौले बाने। विश्वास तो कैला बालक तू अपन मित्र के बात पे, मूर्खता कर दहला। अब शेष जीवन यही बीती तोहार कोनो काल कोठरी के कोना में। पक्षी राज गरुड़ अभी तक न दिख रहल बानी। कदाचित उनकर गति इतना भी ना बाकी। यदि हम हार गई नहीं तो हमार मित्र ना हमके हमार गति बढ़ावे के होखी।
जितना भी प्रयास कर ल मूर्ख, इस प्रधाता तू प्रारंभ होके से पहले ही हार चुकल रहा। पक्षीराज गरुण और मारुति के मध्य कैसन स्पर्धा बा? ही कोनो खेल त प्रतीत नहीं के हो रहल बा। कहीं कोनो कठिन समस्या त नहीं खे। हे प्रभु, हे श्री राम, मारुति सदैव सत्य और धर्म के रास्ता पर खड़ा बाड़न। आपसे अनुरोध बा कि आप उनके शक्ति प्रदान करी ताकि पक्षीराज गरुड़ के वो डट के सामना कर सकें। नारायण नारायण, अद्भुत दृश्य भाई। एक और पक्षीराज गरुण तो दूसरा तरफ बानर बालक मारुति। पक्षीराज गरुड़ के गति सब जाने लन, परंतु मारुति भी कम नहीं खन। ई प्रतियोगिता के परिणाम का निकलेला, ई जानल अत्यंत रोचक होगी। नारायण नारायण। परिक्रमा हो चुकल बा और अब तक हम एक भी बार गरुड़ राज से आगे ना निकल पाईनी। गरुड़ राज के पंख के शक्ति के परास्त करल हमरा खातिर असंभव सा प्रतीत हो रहल बा। सारा शक्ति हमनी के अंतर मन में ही तो होखेला मारुति। यही से बड़ बड़ साधु महात्मा जब तपस्या करे बैठे ले ना तो अपन नेत्र बंद कर लेवेले, काहे कि परमात्मा के वास हमनी के अंतर आत्मा में होखेला। यही कारण जब भी स्वयं के संकट में पावा तो अपन नेत्र बंद करके पवित्र मन से अपन भीतर बसल भगवान के स्मरण करा। उतारा के संकट से बाहर निकले का मार्ग अवश्य दिखाई है। अर्थात प्रभु श्री राम हमार अंतर मन में बानी, अब हमके केहू न हरा सकेला। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। असंभव, ये बानर हमसे आगे कैसे निकल गई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय नारायण नारायण। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। परिक्रमा मारुति करे, गरुड़ हुए हैं दंग। मुख पे उनके फैल गए आश्चर्य के रंग, आश्चर्य के रंग, आश्चर्य के रंग। हे प्रभु, ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि मारुति पृथ्वी के परिक्रमा कर रहल बाड़न। श्री हरि विष्णु, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। एह दिव्य दृश्य के साक्षी बनावे के खातिर हमके कई कल्प पूर्ण हम ई पृथ्वी पर 7 बार परिक्रमा कैले रहनी, किंतु मारुति के वेग त अद्भुत बा। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आपके लीला ता अपरंपार बा। ये पक्षीराज गरुड़ कहाँ चल गई ले? हमार गति संसार में सर्वाधिक बा और तू हमके पीछे छोड़ देला, अर्थात
तू कोनो मायावी राक्षस बाड़ा जे बानर के रूप धर के आयल बाड़ा। बतावा के बाड़ा तू और का चाहत बाड़ा हमसे? आपके कौनो प्रकार के वहम भइल बा। हम एक साधारण बानर बालक बानी, अंजनी पुत्र मारुति। हम ना मानब। तू अवश्य ही कोनो कपटी राक्षसी के कोख से जन्मल कोनो मायावी राक्षस बाड़ा। सावधान गरुड़राज, यदि आप हमार माता खातिर अपशब्द के प्रयोग कैनी त शालीनता के सीमा के पार करे खातिर हम विवश हो जाई। विवश तो तू हमके कैले बड़ा दुष्ट कि हम अपन अस्त्र के प्रयोग करी। रुका, अब दिखी तोर वास्तविक रूप मायावी बालक। गरुड़राज, हम आपके सम्मान करीले गरुड़राज। यही कारण हम आपसे युद्ध ना करे के चाहेनी, केवल उन्हीं के प्रतियोगिता में हम जीते चाहत बानी। प्रतियोगिता नहीं, अब लड़ाई होगी। प्रस्तुत हो जा। ऐसन दिव्य शक्ति से युद्ध करल उचित नहीं खे, परंतु हमके अपन मित्र के मुक्त करे के बा। बिना युद्ध के उनका छुड़ावे के एक ही उपाय बा। ही का माया जाल बा, निकाला हमरा के एकरा से। आपके पास आपन पंख बा और हमार पास हमार पूंछ, और आप हमसे युद्ध भी ना कर पाई हैं और हम आपन स्पर्धा जीत जाए। नारायण नारायण, हमके तो अपन नेत्र पर विश्वास ही नहीं के हो रहा। एक नन्हा सा बानर बालक पराक्रमी गरुड़राज के अपन पूंछ में बांध के अनायासी पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा बा। नारायण नारायण। गरुड़ चकित है देख के मारुति लीला, मारुति ने कर दिया शंकित मन उनका, शंकित मन उनका, शंकित मन उनका। गरुड़राज के ऐसा लज्जित पराजित करे के क्षमता कोनो राक्षस में नहीं है। हे दिव्य सत्ता, कृपया अपन वास्तविक परिचय दी। के बानी आप? महादेव। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, क्षमा करी प्रभु, शिवम शिवम, अहंकार हमारा बुद्धि के भ्रष्ट कर दिले रहे। यही कारण हम आपके दिव्य स्वरूप के समझ ना पाई। अपन अज्ञानता में बारंबार आपके अपमान भी करी। क्षमा करी प्रभु। अहंकार से जन्म लेवेला अज्ञानता, जैसे बड़ बड़ ऋषिमुनि भी ना बच पावेले। यदि मन श्वेत वस्त्र बा ता अहंकार कीचड़। हमसे भूल भइल प्रभु, हम दंड के अधिकारी बनी। दंड दी हमके। अपना ही द्वारा आयोजित स्पर्धा में जौना तरह से आप तिरस्कृत भइल बानी, वह आपके दंड रहे। परंतु आवे वाला समय में आपकी यह कथा पूरा संसार के स्मरण कराई कि काहे अहंकार से दूर रहे के चाहिए। क्षमा करी गरुड़राज, आपके लज्जित करल हमार अभिप्राय ना रहे। हम केवल अपन मित्र के बचावल चाहत रहनी। आपके हाथ पराजित होके हम धन्य हो गए नी मारुति। नारायण नारायण।
प्रणाम मुनिवर। गरुणराज, आपके नेत्र से बहुत ही पवित्र अश्रु ई बात के संकेत बा कि कोनो बात बा जे आपके हृदय के स्पर्श कर गइल बा। जी देव ऋषि, ई स्पर्धा हमरा अहम के तोड़ देले बा। हम अपन वास्तविक मनोस्थिति में लौट पाइल बनी। हम ही भूल गई रहनी कि हम केवल एक सेवक हैं, इस संसार के राजा नहीं। मारुति हमरा के हरा के हमरा पे कृपा कैले बनी। धन्यवाद मारुति। आपके भी धन्यवाद गरुड़राज। अब आप हमारे मित्रन के मुक्त कर दी है ना? अवश्य मारुति। आप भी तो हमके हमार अहंकार के कारावास से मुक्त कैले बानी। हमारे एक जिज्ञासा के शांत करती के बाणे आपके गुरु। हमार गुरु हमार कुल गुरु भी बानी, पूज्य वायुदेव। वायुदेव? प्रणाम वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। आप देखनी गुरुदेव, कौन गति से उड़नी हम। आप सर्वव्यापी बानी मारुति, हम आपके उड़ान दिखनी। हमके गर्व बा कि आप हमार शिष्य बानी। धन्यवानी आप वायुदेव, और धन्यवाने आपके शिष्य मारुति जे आज ही सिद्ध कर देले कि सारा संसार में उड़े के कला में इनकरा से श्रेष्ठ केहू भी नहीं खे। नारायण नारायण। शिष्य वह श्रेष्ठ होखेला जे अपन विद्या के द्वारा अपन साथ साथ अपन गुरु के भी नाम के ख्याति दिलवावे। और आप कर देखेले बानी मारुति, आज से संसार आपके पवन कुमार के नाम से भी जानी। प्रणाम। नारायण नारायण। मारुति, इस समय बात गुप्त रखल जाए कि आप उड़ सके नहीं। ऐसन का है ऋषिवर? काहे कि आपके प्रतिभा कोनो और वानर में नहीं खे, अकारण ही आप लोगन के आकर्षण के केंद्र बिंदु बन जाए और फिर अपना इच्छा से आप उड़ भी ना पाए। और उसे भी बड़ बात ई बा कि यदि आपके माता की बात ज्ञात हो गए कि आप उड़ सके नहीं, तो वो अकारण ही आपके रक्षा के लेके चिंतित हो जाइहन और फिर हो सकेला कि वो आपके बाहर निकले पर भी रोक लगा देवे। आप उचित कर रहल बानी ऋषिवर। हम यह प्रयास करब कि ई बात केहू के ना पता चली। नारायण नारायण। मित्र, तू सब ठीक था बाड़ा ना? जेकर तोहरा जैसन मित्र बा, ओकरा के कोनो संकट छू भी ना सकेले। बोलो मुखिया मारुति के जय। मुखिया मारुति के जय। आज हमके अनुभव भइल बा कि सृष्टि कितना विशाल और मनोरम बा। ये ऊंचा ऊंचा पर्वत, खेत में झूमर के फसल, कल कल बहत नदी, सब प्रभु श्री राम के महिमा बा। ओ विशाल विभाजक दीवार, कहेले कि भयंकर राक्षस के बास बाहिया और वानर के प्रवेश वर्जित बा। लौट जाई भी उचित होखी। नियम त ही बा कि वानर उनकर क्षेत्र में पैर न रखी है, ता हम न राखब। उड़ के जाई। जय श्री राम।
इतना सुनसान, ऐसा लागत बा कि यहाँ केहू जीव जंतु रहेला ही नहीं खे। मांस के गंध। कहेले कि भयंकर राक्षस के बास बाहिया और वानर के प्रवेश वर्जित बा। लौट जाई भी उचित होखी। अर्थात ई वन में कोनो नया जीव के आगमन भइल बा। आपन मृत्यु के ओर बढ़त हुए ई जीव के ज्ञात ही नहीं खे कि छाया शिकारी सिंहिका केहू के भी छाया के पकड़ के ओके आपन बंदी बना सकेली। नियम त ही बा कि वानर उनकर क्षेत्र में पैर न रखी है, ता हम न राखब। उड़ के जाई। जय श्री राम। उड़े वाला बानर? असंभव। अत्यंत आनंद आई एकर शिकार करे में। हमार और निकट आवा मूर्ख वानर। असंभव। मायावी राक्षसी सिंहिका एक तुच्छ वानर के छाया के ना पकड़ पैलस। तू ना बचबा बानर। एक बार तू हमरा हाथ आ जा। ऐसा मृत्यु देव कि मृत्यु भी कांप उठी। ना ना, हमार मित्र हमार प्रतीक्षा कर रहल होखिए। आप लौट जाए उचित होखी। अपन सीमा की ओर जा रहल बा। हमके एक दीवार पार करे के पहले ही पकड़े के होखी। आकाश मार्ग से वो बानर राक्षस के सीमा में अवैध प्रवेश करेला और फिर भयानक राक्षसी सिंहिका से बच जाला। ई कौनो साधारण वानर नहीं खे। अब असुर माता सिंहिका वानर राज बाली से एकर उत्तर मांगी, काहे कि एगो वानर दोनों पक्ष के शांति संगी के तोड़ ले बा। प्रभु, ई राक्षसी सिंहिका के हिया जे स्वयं के असुर माता कह के संबोधित करतारी। सिंहिका कोनो साधारण राक्षसी नहीं के, वो राक्षस राहु के माता है। प्रभु, का वह राहु हा जे समुद्र के मंथन के समय अमृत पी के अमर हो गए रहे? सिंहिका के संबंध राक्षस के ऐसन पराक्रमी
एवं भयावह वंश से बा, जिनकर संहार करे खातिर स्वयं श्री हरि विष्णु के 2 बार धरती पे अवतरित होके के पड़ल। सिंहिका के दोनों भ्राता हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के अंत श्री हरि के हाथ ही भइल बा। उनकर कथा का बा प्रभु? दोनों ही हिरणाक बंधु श्री हरि के प्रति दुर्भावना रखत रहले। श्री हरि की चुनौती देवे खातिर हिरणाक्ष पृथ्वी के विशाल समुद्र में डुबोवे के योजना बनेलस। तब भूदेवी की रक्षा करे हेतु श्री हरि वराह अवतार धारण कैले। हिरणाक्ष के अंत करे के पश्चात श्री हरि के वराह अवतार पृथ्वी के अपन दाव पे उठा ले और उनकर कृपा से धरती पे प्राण ऊर्जा के पुनः स्थापना भइल। और हिरण्यकश्यप के तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मदेव ओकरा वरदान देले रहले कि ओकर मृत्यु ना कोनो देवता कर पाई है, ना नर, ना असुर, ना पशु, और ये भी कि ओकर मृत्यु ना तो दिन में हुई और ना ही रात में। अर्थात एक प्रकार से ओकर वध कईल असंभव हो गई रहे। वो आबाद अजय हो गए रहे। परंतु नियति के विडंबना देखा। श्री हरि से घृणा करे वाला, उनके अपन परम शत्रु माने वाला ओकरे घरे जन्म ले ले श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घृणा केहू के भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकेला। श्री हरि के प्रति हिरण्यकश्यप के द्वेष इतना बढ़ गए रहे कि वह अपन बहन होलिका से कहलस कि वो प्रहलाद के अग्नि के समर्पित कर दे। श्री हरि के महिमा ऐसन कि प्रहलाद बच गई और होलिका अग्नि में चल के भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप के क्रोध अब चरम पे रहे। वही तय कर लेलस कि अब प्रहलाद के हत्या उस स्वयं अपना हाथ से करी। मृत्यु के द्वार पे खड़ा होके प्रहलाद अपन आराध्य के स्मरण कैले और भक्त श्रेष्ठ के पुकार की उपेक्षा भला श्री हरि कैसे कर सकत रहले। और महल के स्तंभ तोड़ के प्रकट भइले श्री हरि के नरसिम्हा अवतार, जे ना देव रहले, ना असुर, ना नर और ना ही पशु। और उक्षण जब वो हिरण्यकश्यप के अंत कैले तब ना दिन रहे और ना ही रात्रि। तब पहले श्री हरि के प्रति दुर्भावना के कारण सिंहिका के दोनों भाई मारा गए। और अब श्री हरि के अगला अवतार श्री राम के परम भक्त अर्थात शिवांश मारुति के सिंहिका अपन शत्रु मान चुकल बाड़ी। ये दोनों के संघर्ष के जौन भी परिणाम हुई ओकर सीधा प्रभाव मारुति के दिव्य यात्रा पे पड़ी। ये वातावरण में एकाएक परिवर्तन कैसा? वानर राज बाली, राक्षस और वानर के शांति संगी तोड़ ले बड़ा तू अवश्य ही कोनो मायावी राक्षस बा। यदि साहस बा त समक्ष हमरा। राक्षस नहीं थे, राक्षस के माता सिंहिका। छाया शिकारी सिंहिका। सैनिक लोग, महाबली बाली के हृदय में असुर माता सिंहिका के खातिर इतना भय जान के अच्छा लागे। बाली के केहू के भय नहीं खे सिंहिका। बाली एक योद्धा बा जे अपना शत्रु के घात के खातिर सदैव प्रस्तुत रहेला। सिंहिका भयभीत तो के होके के चाहिए, काहे कि यहाँ आके तू हमनी के मध्य के संधि के तोड़ले बिया। सैनिक लोग पकड़ ला। सिंहिका तक केवल एगो छाया बिया, केहू ना जान पैलस एगो ऐसन माया बिया। तू हम
हमके ना पकड़ सकेला बाली, पर तहार छाया से हम तहार शिकार अवश्य कर सकेनी बाली। सिंह का सामने से वार कर। तू का चाहत बिया, काहे आयल बिया यहाँ? बिना रक्तपात के केहू काम के बात पे आवेला ही ना। तहार एगो बानर हमार सीमा में प्रवेश करके शांति संघी के तोड़ ले बा। हम जानल चाहत बानी कि उ के बा, काहे कि उ एकमात्र ऐसन प्राणी बा जेकरा छाया के हम ना पकड़ पाई। कहाँ गईली मारुति? पत्थर मारुति मरले बा, वो हमनी के सता रहल बा। हाँ, जखन उधर देखा तू वहां से जा, हम यहाँ से जात बानी। बंधु, तू वृक्ष के पीछे का कर रहा बड़ा? मारुति के ढूंढत रहनी। और का? कहाँ गइल मुखिया? जब से उड़ले के सिखले बाड़े, तब से छुपन छुपाई के खेल ही बिगड़ गइल बा। काहे की पकड़ में तो आवे लेना। पहले कौन सा पकड़ लेत रहला बंधु? हमनी तो पकड़ ही ले रहनी। अच्छा, पकड़ल तो दूर, ढूंढ भी लाता हम मान ले। उड़हल देखा, पकड़ लेनी। हमनी मारुति के पकड़ लेनी। अच्छा होकर कि हम अपन छाया के स्वयं से दूर रख पाई, फिर तो तू हमके कबो न ढूंढ पाईता। कैसन बात करत ताड़ा? का भइल? हमार अम्मा कहताड़ी कि छाया हमनी के अस्तित्व के अंत बा, और बुरी शक्ति जौन होखेली हमनी के छाया के वश में लेके हमनी के क्षति पहुंचा सकेली। मायावी सिंह का एक बानर के छाया न पकड़ पाइलेस, घोर आश्चर्य। ये बात हमके सुई के भांति चुभ रहल बा। जब तक सिंघिका उ बानर के छाया के अपना वश में नइखे कर लेत, ओकर शिकार नइखे कर लेत, तब तक शांति से ना बैठी। कैसन दिखत रहे उ बानर? उ बालक रहल, परंतु साधारण बानर नइखे, काहे कि उ उड़ सकत रहल। उड़े वाला बानर बालक, जकरा में इतना दुस्साहस कि राक्षस के सीमा में प्रवेश कर जाए। हो न हो ई हमार परम शत्रु मारुति ही बा। हमार गुप्तचर हमके एक ऐसन ही मायावी बानर के बारे में सचेत कैले रहले, जे सुमेरु राज्य में देखल गईल रहे। हमार प्रतिष्ठा पे कलंक लगा के गईल बा उ बानर। यदि हमके उ बानर ना मिलल तो हम समस्त बानर कुल के नष्ट कर देब।
हम ता राक्षस और बानर के बीच शांति चाहत बानी, युद्धता कदापि ना। वो बानर शांति संधि के तोड़ले बा, यही कारण हम बानर राज बाली तो के अनुमति देत बानी कि तू सुमेरु राज्य जा और वो बानर के दंडित करा। ये कार्य पूर्ण करने के खातिर हम तो के एक दिन के समय प्रदान करत बानी। एक दिन पर्याप्त बा हमरा खातिर। शत्रु के शत्रु मित्र हो खेला, समझला सुकेतु। माता बंधु कहत रहल, हमार छाया हमार व्यक्तित्व के उतना ही महत्वपूर्ण अंग बा जितना कि शरीर के कोनो और अंग। सत्य बा पुत्र, हमनी के छाया केवल हमनी के शरीर के ही ना, हमनी के मन के प्रतिबिंब हो खेली। यही कारण त बड़ा बड़ा दुष्ट मायावी राक्षस यदि केहू के बंधन में बांध के रखे चाहेले तो उनकर छाया के बंधन में बांधेले। सुमेरु राज्य। कल सूर्योदय होते ही एक एक सुमेरु वासी के छाया के बंदी बना के हम अपन मायावी पोटली में डालत रहब, तब तक जब तक हमके वो उड़े वाला वानर मिल नहीं खे जात। फिर तो हमने के अपन शरीर के साथ साथ छाया के भी रक्षा करे के चाहिए। ये अंधविश्वास बा। हमके आश्चर्य बा कि आप जैसन आधुनिक विचार वाली स्त्री भी ऐसन बात पर विश्वास करेली। पुत्र मारुति, आप अपन माता की बात के अधिक गंभीरता से मत लिया। अच्छा, अर्थात आप ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आपके बात विशेष और हमार तुच्छ। हमार कहे कि ई अर्थ ना रहे देवी, आप भी अत्यंत बुद्धिमान बानी, किंतु कभी कभी आप भावनाओं में बह जाली। हम अकारण भावना में भावुक होके बह जाता नहीं। यदि ऐसा बात है ठीक बा, आज के बाद हम अपन मन के बात आपके कबो ना बताई, अपन मन में ही राखब। हम ऐसा कब कहनी देवी? आप सो जाएं, रात्रि हो चुकल बा। प्रिय मारुति, आज हम आपके ही कक्ष में शयन करब। चली चली मारुति, सुत जाता नहीं। उचित बा। शुभ रात्रि। असहाय निरी ई सुमेरु वासी निकलल बाड़े अपना घर से ई बात से अनभिज्ञ कि आज इनकर भाग्य सदा के खातिर बदले वाला बा। मायावी राक्षसी सिंहिका के हाथ। अब हम सुमेरु वासी के छाया के अपना पोटली में बंद करे जा रहल बानी। शिकार।
अरे ई का होत बा हमरा के? अरे हम आपके खातिर भोजन लावल त भूल ही गए नी। अरे हमरा के खेत में जाके बा विलम्ब हो रहल बा। बस एक क्षण में ले आवतानी। ई ले आपके भोजन के पोटली। अरे चल भी गए ले। सुमेरु के आधा प्रजा के बंदी बना चुकल बानी हम, और हम तब तक ना रुकब जब तक उ उड़े वाला बानर हमके मिल नहीं खे जा। अब राजमहल के बारी।